वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज के इस पॉडकास्ट में एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इंडियन इंडस्ट्री के बारे में, जो बिल्कुल हिल चुकी है। आरएमजी यानी रियल मनी गेमिंग जब से लॉ पास हुआ है, पहले ये बिल था, बिल लॉ में बदल गया है। I rise to move that the promotion and regulation of online gaming bill 2025 be taken into consideration. ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है, और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जिसे क्लियर कर दिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट मुर्मू का उस पे नोट भी मिल गया, मतलब अब वो लॉ बन चुका है। यानी कोई भी कंपनी अगर इंडिया में रियल मनी गेमिंग करते हुए पकड़ाती है तो उन्हें सख्त पेनाल्टी भी लगेगी, और जो प्रमोटर्स हैं उनको जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। अब इंडिया में ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का पूरा मार्केट था रियल मनी गेमिंग का। अब आपको ये बताता हूं कि रियल मनी गेमिंग क्या होता है और नॉर्मल ई स्पोर्ट्स और गेमिंग क्या होता है, दोनों में फर्क है। एट द सेम टाइम जब इसे बैन किया गया इंडिया में रियल मनी गेमिंग को, पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया को गेमिंग हब बनाएंगे। इनफैक्ट अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए लोगों को ट्रेन किया जाएगा और वर्कशॉप्स वगैरह करा करके लोगों को बताया जाएगा कि जो सोशल गेमिंग है और ई स्पोर्ट्स हैं वो लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि रियल मनी गेमिंग यानी आरएमजी और ई स्पोर्ट्स या फिर सोशल गेमिंग में फ़र्क क्या होता है। रियल मनी गेमिंग में वो सारे गेम्स आते हैं जिनमें आप पैसा लगाते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि आपने लेट्स से 5 रुपए लगाए या फिर 500 रुपए लगाए, बट आपको ये होप होता है कि आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, जिन्हें आप आम भाषा में जुआ और सट्टा भी कहते हैं। अब क्या हो रहा था इससे पहले अभी तक इंडस्ट्री में, यानी इस इंडस्ट्री में, आरएमजी की इंडस्ट्री में, कि ये सारी जो कंपनियां थी लाइक ड्रीम 11, ज़ूपी, विंजो, एमपीएल, रमी, पोकरबाजी, ये सारी जो कंपनियां थी बताती थी कि ये जुआ या सट्टा नहीं है बल्कि स्किल बेस्ड गेम्स हैं। बट सबको क्लियर कट पता था कि ये पूरे के पूरे तरीके से सट्टा और जुआ हैं। वजह, अब कंपनी कहती है कि आप प्लेयर्स को चुनो और फिर पैसे कमाओ। आपने लेट से कोहली को चुना, कोहली अगर छक्का मार रहा है, कोहली ज़्यादा स्कोर कर रहा है या फिर बुमराह ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या स्किल्स हैं? आपने तो सिर्फ प्लेयर चूज कर लिया और वो जितना बना रहा है तो उस हिसाब से आपको एक पॉइंट मिल रहा है, जो आप लीडर बोर्ड पे अगर आप ऊपर आते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस चक्कर में इंडिया में बहुत सुसाइड बढ़ रहे थे, लोग पैसे गंवा रहे थे, स्पेशली टीयर 2, टीयर 3 शहरों में। वहाँ लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि अगर कोई इनकम का जरिया नहीं होता था तो लोगों को लगता था ये इजी हैक है, आप यहाँ पैसा लगाओ और बहुत सारे पैसा लगाओ, हो सकता है कि आप करोड़ों रुपए जीत सकते हो। बट ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है और कई सारे लोग बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, अपनी सारी कमाई, गाढ़ी कमाई को इन सब जुआ और सट्टे में लगा करके हार जाते हैं और मामला सुसाइड तक पहुंच जाता है इंडिया में बहुत सारे। इनफैक्ट अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि ये एक ड्रग से भी ज़्यादा एडिक्टिव है जो रियल मनी गेमिंग का पूरा मार्केट है। सो एट द एंड ऑफ द डे अब जो सारी कंपनियां थी, जो इंडियन जर्सी पे भी आपको देखने को मिलता था, ड्रीम 11, ये सारी कंपनियों ने, ड्रीम 11, ज़ूपी, पोकरबाजी, रमी, सारी बंद हो चुकी हैं इंडिया में। 30,000 करोड़ का इनका बिजनेस था, शट डाउन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। लेकिन इनसे कई सारी प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। ऑलमोस्ट 2 लाख जॉब्स पे खतरा आ चुका है। इनफैक्ट कई लोगों से मैंने बात करी जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनियों में काम करते थे। अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि भले ही कंपनियां जुआ या सट्टा करवा रही थी, बट जो पीछे बैठा हुआ इंसान है, लेट्स से कोई डेवलपर है, वो ऐप बना रहा है, वो एक फीचर डेवलप कर रहा है, तो उसकी जॉब चली गई, क्योंकि अब वो फीचर वहां पर काम नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम चूंकि इन कंपनियों के पास इतने सारे कैपिटल है, हजारों करोड़ रुपए के निवेश हैं, तो अब इन्होंने दूसरी कंट्रियों का रुख अपना लिया है। हालांकि इनमें से कई सारी कंपनियां ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज में ऑपरेशनल थी। ये जो आरएमजी है और ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग है, इसमें क्या फर्क है? गवर्नमेंट ने ये क्लियर कट कर दिया है कि सोशल गेमिंग और ई स्पोर्ट्स इंडिया में उन्हें एक लीगल स्टेचर मिल पाएगा। इससे पहले क्या था कि सारी चीजें एक में थी, तो एक
अमालगमेशन हो रखा था और कई लोग गेमिंग को भी सट्टा और जुआ मानते थे, कई लोग जुआ को भी नॉर्मल गेमिंग मानते थे। बट सरकार के इस कदम से एटलीस्ट ये चीज़ हुआ है कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा। अब ई स्पोर्ट्स एज अ कैटेगरी दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट ई स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप होते हैं। ई स्पोर्ट्स इस बार 2027 में जो रियाद में ओलंपिक होना है उसमें ई स्पोर्ट्स को भी एज ए कैटेगरी रखा गया है। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले रियाद में ई स्पोर्ट्स का वर्ल्ड कप हुआ था। तो ई स्पोर्ट्स में करियर बनाने वाले लोगों के लिए एटलीस्ट एक खुशखबरी है कि अब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में गवर्नमेंट इस पर काम करेगी और लोगों को ये चीज़ सिखाएगी कि ई स्पोर्ट्स में भी करियर कैसे बनाया जाए। तो ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग दोनों ऑलमोस्ट एक से। सोशल गेमिंग में लाइक चेस, सुडोकू, ये सारे गेम्स होते हैं। अब सुडोकू को ही आप ले लीजिए। सुडोकू खेलने वाला जो बच्चा होता था, अखबारों में पहले सुडोकू आता था तो उसको बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था। सेम टाइम जैसे अभी चेस है, चेस भी ऑनलाइन आ चुका है। इनफैक्ट मैग्नस कार्लसन जो चेस के नंबर 1 प्लेयर हैं, या फिर गुकेश हैं, मैग्नस कार्लसन ने इनफैक्ट ई स्पोर्ट्स के ही चेस कंपटीशन में भी भाग लिया था और वहाँ भी उन्होंने अपना जीत दर्ज किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग एज ए कैटेगरी इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। बट आरएमजी अब ऑलमोस्ट क्या पूरी तरीके से इंडिया में बंद है, बैन है, इलीगल है। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाता है तो सरकार काफ़ी सख्त एक्शन ले सकती है उनके अगेंस्ट में। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग बेरोजगार हुए हैं या फिर अब जो रेवेन्यू जनरेट कर रही थी कंपनियां, उनका क्या होगा। फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 जो इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करती थी, अब शायद आपको इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे ड्रीम 11 का नाम ना दिखे। हो सकता है, बात चल रही है कि शायद टोयोटा स्पॉन्सर कर दे, क्योंकि इंडिया ऑटो का एक बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया के बड़े मार्केट्स में से एक है। तो ऐसा उम्मीद है कि टोयोटा स्पॉन्सर कर सकता है। बट अगेन जो मैं आपको बता रहा था कि रियल मनी गेमिंग एंड नॉर्मल ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। एक सवाल लोगों के मन में उठ रहा था जब ये पूरा का पूरा लॉ पास हुआ, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हिल चुकी है, तो अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या गेम खेलना भी इलीगल हो जाएगा। लाइक BGMI, फ्री फायर, वैलो, या फिर जो दूसरे चेस ऑनलाइन चलते हैं, सुडोकू, बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स चलते हैं। तो ये गेम्स इंडिया में बैन नहीं है, पूरी तरीके से लीगल है, बिकॉज गवर्नमेंट ने अपने इस लॉ में ये चीज़ मेंशन किया है साफ तौर पे कि वो सारे ऐप्स जिसमें इंक्लूड होता है आपका पैसा, आपने पैसा लगाया और आपको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, वहाँ पे आपकी ज़ीरो स्किल लगती है, बट एक लक फैक्टर काम करता है। बट एट द सेम टाइम अब कई लोगों के सवाल ये भी होंगे कि वो तो आप पैसा उस तरह के गेम्स में भी लगाते हो, लाइक BGMI एंड फ्री फायर एंड वैलो, या फिर COC, क्लैश ऑफ क्लैंस, वहाँ भी आप पैसा लगाते हो। यस, आप वहाँ पे पैसा लगाते हैं, बट वहाँ पर आप जो पैसा लगाते हैं वो इस उम्मीद में नहीं लगाते हैं कि आप पैसा कमाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो जुआ या सट्टा के कैटेगरी में नहीं आता है, ना ही रियल मनी गेमिंग के कैटेगरी में आता है। अब फॉर एग्जांपल मैं खुद COC खेलता हूँ। COC में कई सारे आपको फीचर्स मिलते हैं, लाइक आप गेम प्ले को बेटर करने के लिए आप वहाँ UC यानी इन गेम करेंसी होती है, उसे परचेज करते हैं पैसा लगा करके। उसके बाद आपका गेम प्ले बेटर होता है। फॉर एग्जांपल आप BGMI या फ्री फायर में स्किन्स खरीदते हैं या फिर गन्स को अपग्रेड करते हैं, उसका लुक एंड फील या फिर कॉस्ट्यूम अपग्रेड करने के लिए पैसे लगाते हैं, तो उससे आपका गेम प्ले तो बेटर होता है, बट आपको एक्स्ट्रा कहीं से आपको पैसा नहीं मिलता है और ना उम्मीद होती है। तो ये जुआ या सट्टा के कैटेगरी में नहीं आता, इतना अलाउड है। इनफैक्ट इस लॉ में ये भी क्लॉज है कि अगर कोई स्क्रिम कराता है, लाइक टूर्नामेंट, BGMI, फ्री फायर, वैलो के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें जो प्लेयर्स हैं कुछ पैसे लगाते हैं। लाइक हम जब बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो सारे जो टीम के प्लेयर्स होते थे पैसा लगाते थे, एंड देन एक जो विनर होता था उसको एक अमाउंट मिलता था। तो वो जो टूर्नामेंट का अमाउंट अनाउंस किया जाता है, आप सुनते होंगे, तो वो अभी इलीगल नहीं है, वो लीगल है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जो स्क्रिम होते हैं, लाइक टूर्नामेंट आप खेल रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो BGMI, फ्री फायर या वैलो का, उसमें अगर कोई अमाउंट लगाता है जीतने के लिए तो उसमें एक अमाउंट फिक्स्ड होता है, लाइक 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का प्राइस पूल है, एंड देन स्क्रिम हो रहा है, लोग पैसे लगा रहे हैं और खेल रहे हैं, तो वहां पर आपका कोई लक फैक्टर नहीं होता। वहां पर प्रॉपर आप जैसा आपका गेम प्ले है, जितना अच्छा गेम प्ले है, आप जितना स्कोर कर रहे हैं, जितना किल्स कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको मिलता है पॉइंट, एंड देन लीडर बोर्ड पे आप नंबर 1 होते हैं। एक बात यहाँ पर और बता दूं, जो ओलंपिक्स में या फिर वर्ल्ड कप में गेम होते हैं उसमें
ये कोशिश की जाती है कि वायलेंस वाले गेम ना हो जिसमें वायलेंस प्रमोट किया जाता है। बेसिकली चेस, सुडोकू या फिर वैलोरेंट जैसे गेम्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इंडिया में भी अब गवर्नमेंट का पूरा विजन है। लाइक पीएम मोदी ने खुद एक्स पे पोस्ट करके कहा है कि इंडिया को गेमिंग हब बनाया जाएगा। अगर आप गेमर हैं या फिर आप भी ई स्पोर्ट्स या फिर ई गेमिंग, सोशल गेमिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं कि गवर्नमेंट का ये फैसला कितना जस्टिफाइड है।